किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर 2011 से 2024 तक के संपूर्ण PYQ करवाए जा रहे हैं और सोशल साइंस के जिसका सीटेट पेपर 2 है मेन सब्जेक्ट उसके संपूर्ण पेपर करवाए जा रहे हैं। आज हमारे हो रहे हैं 15 क्वेश्चन जो हमारे हिंदी में आते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे कंटेंट के और 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे किसके अंशज एवं पैसेज और उसी में आ जाती है हमारी क्या व्याकरण। तो इस प्रकार से हमारी 15 वो होते हैं और 15 ये। तो ये हम आज की क्लास में 15 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और 60 क्वेश्चन करवाए जाते हैं सोशल साइंस के और 30 क्वेश्चन पेडागोजी के हमारी यानी बाल विकास के। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लास हिस्ट्री है चेकआउट कर लीजिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है एवं बहुभाविकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है एवं भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं और भाषागत विविधता एक समस्या है। तो वो क्या पूछ रहा क्वेश्चन पूछ रहा कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ना कि वो ये नहीं पूछ रहा कि सही है वो बताइए, वो पूछ रहा कि जो सही नहीं है वो बताइए। तो उसके अनुसार सही नहीं हमारा कौन सा फोर्थ सही नहीं है कि भाषागत विविधता एक समस्या है। नहीं, समस्या नहीं है ये, तो हमारा ये गलत है। हमारा तो गलत का भाई गलत सही माना जाता है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर है। और आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अभी वैकेंसी आई है अभी आपको फॉर्म डालना है, बस समय नहीं, अभी बहुत टाइम बचा है। आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए और कंटेंट भी पढ़िए, इसी चैनल पर सब कुछ पढ़ा है। और आपके अगले हर 6 मंथ में ये एग्ज़ाम होता है जिससे आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा और आप आराम से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकोगे। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पहले मिल जाएगा। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सजगता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं और उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो देखो उसको क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे कि लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, जिससे उसको समझ आएगा। जैसे कोई भी बात हो, हम बोलते हैं त्रुटि, तो हम त्रुटि, कोई बच्चा समझे तो वो तो टूटी बोल देगा, उसको नहीं आएगी समझ में, तो हम उसको बार बार दोहराएंगे। जब त्रुटि तभी वो समझ पाएगा, इसलिए हम उसको दोहरा कर बताएंगे और सजगता से यानी धीरे धीरे करके, तो वो समझ जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट। फिर है भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, कि बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, या भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, या बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए। तो देखो ना, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षा लेने से कुछ होगा और ना ही पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ना ही मानक भाषा यूज करने की ज़रूरत है। हमें क्या करने की ज़रूरत है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? तीसरा जरूरी है ना। फिर है उच्च प्राथमिक। क्या? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? तो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। फिर है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखना, या संवाद अदायगी, या परिचर्चा करना, या घटना वर्णन करना।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, तो वो है हमारा कौन सा, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये कम प्रभावशाली माना जाएगा, तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, इस वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या होगा। तो बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य माना जाएगा कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर है लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति एवं दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो राइट आंसर माना जाएगा हमारा ये अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है लेखन क्षमता के विकास करने में, तो वो हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति जरूरी है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, ये इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। तो इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा और इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा और इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा कि इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जाएगा, यानी भाषागत की जो बहुत सारी भाषाएं हैं उनको बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए विविधता में एकता का पहचान कराई जाएगी। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना एवं सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य माना जाएगा क्या, तीसरा, कि द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। पूरक पठन करना ना हमें सामग्री का, तो उसको यही होगा कि जो द्रुत गति है उससे पठन की योग्यता का विकास करना। तो राइट आंसर हमारा तीसरा माना जाएगा। फिर है हमारा आगे, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, या बाबा भारती क्यों उदास थे, या अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या कहते। तो बेहतर ये है, सवाल को सबसे बेहतर ये है, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। सवाल सबसे बेहतर यही होगा कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप इस सवाल को चुन सकते हैं, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है। फिर है कविता शिक्षण। फिर क्या अंतिम नहीं है, अभी तो और है हमारे क्वेश्चन, जल्दी नहीं हो जाएंगे इतने ख़त्म। फिर है कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो सर्वाधिक महत्व देते हैं वह बिंदु हो जाएगा हमारा दूसरा, कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। राइट, अधिक अर्थ हो ही सकते हैं कविता के एक से, जरूरी नहीं एक ही अर्थ रहे, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ मिल ही जाते हैं। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और
वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए रखें एवं वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे एवं वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराएं और वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराएं। ना ही केवल, ना ही व्याकरण, ना ही पूरी जानकारी दे, ये नेगेटिव वर्ड में आ जाते हैं। और नेगेटिव एवं पॉजिटिव टैग वर्ड वाली क्लासेस पेडागोजी यानी बाल विकास की प्ले लिस्ट में डाल दी गई। तो आप जब सभी वो जाकर चेक जरूर कर लीजिए, वो पढ़ लोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट माना जाएगा। फिर भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए या भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए या विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए या पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। तो भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। क्या किया जाए? विभिन्न प्रकार की दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का, इन दोनों का प्रयोग किया जाए। फिर है अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? तो चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से एवं पावलोव से, स्किनर से। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःवाक्य की संकल्पना संबंधित है वाइगोत्स्की से। तो राइट आंसर हमारा दूसरा माना जाएगा। और हमारा लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है किसका? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है किसका? तो देखो, आंसर देने से पहले फिर से बोलना चाहूँगी कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको पहले प्रोवाइड हो पाएगा और आप सभी क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। अभी ना सही, अगली बार जो भी सीटेट पेपर आएंगे या एमपी टेट कोई भी, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, या पूर्णतः गलत, या व्यर्थ का है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्णतः सही है। क्या है? पूर्णतः सही है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से यहाँ की क्लासें ही समाप्त करते हैं। डेली क्लासेस आती रहती है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।